हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। मान लिया कोई फंक्शन हो y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, तो जब हम y को यानी इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं कुछ इस तरह से dy बाई डी एक्स, यानी कि y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। इसको यानी कि y1 यानी कि y एक बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है, या y डबल डैश, कहीं कहीं y डबल डैश से भी आपको ये देखने को, सॉरी सिंगल डैश, y डैश, y1 या y डैश, इससे रिप्रेजेंट करने को देख सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन जब फर्दर हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएट हुआ टर्म्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से, यानी जो dy बाई डी एक्स है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। तो क्या था, dy बाई डी एक्स क्या था अपना, y1 था, यानी कि y1 को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो इसको y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, या y डबल डैश से, यानी कि y आपका फंक्शन कितने बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है, 2 बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है। इससे कहने का मतलब यही है। और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और आपके सिलेबस में मुख्य रूप से सेकंड ऑर्डर पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, और हाँ, इसको एक तरह से ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है एफ डैश एक्स। ठीक है, जब एक बार डिफ्रेंशिएट हो चुका हो तो एफ डैश एक्स से, और जब 2 बार डिफ्रेंशिएट हो चुका हो तो एफ डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, तो फाइंड क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो सबसे पहले पहली बार डिफ्रेंशिएट करते हैं y को x के रिस्पेक्ट में, यानी कि टेन इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगेन, अब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब हमको किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको चेन रूल से आराम से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को अगर x माने तो 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम आराम से निकाल सकते थे। तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में। तो कुछ इस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और डिफ्रेंशिएशन फिर उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। ये चेन रूल है, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, वो -1 बाई एक्स स्क्वायर, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या होता था, -1 बाई एक्स स्क्वायर। उसी तरह से इसका भी होगा -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, -2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं।